नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए व कौन सा दिन बाल का धोना उचित है, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के रीति रिवाज बनाए गए हैं। किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है और कौन सा दिन आपके लिए अशुभ है, सब काम करने के अलग अलग दिन बनाए गए हैं। बाल धोने का भी दिन है, क्योंकि अगर किसी भी दिन यदि औरतें बाल धो दें तो उसका जो बहुत ही अशुभ असर पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन उपायों को आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर औरतों को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए, कौन सा दिन बाल धोने से आपके ऊपर अशुभ असर पड़ जाते हैं, आपके ऊपर जो है ग्रह दोष लग जाते हैं, और कौन सा दिन आपके लिए शुभकारी है जिसको बस उस दिन बाल धोने से यदि आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हमें कभी कभी उस दिन बाल धोना मना है, कभी कभी अगर बाल धोना पड़ जाता है या अनिवार्य है तो भी उसके लिए हमको दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्त्रियों को अगर बाल धोना मजबूरी है, कौन सा दिन धोना उचित है, कौन सा दिन धोना अनुचित है, सभी प्रकार के आपको इस वीडियो में नॉलेज आपको मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि यदि आप भी यदि बाल धोने के नियम जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाएं। वैसे हिंदू में बाल धोने के कई सारे नियम बनाए गए। वैसे सप्ताह में देखा जाए तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हम किसी भी दिन कोई काम नहीं कर सकते। अलग अलग दिन जो अलग अलग देवताओं का होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्रियां बाल धोने के नियम को पालन करती हैं, इस दिन धोना उचित है। उनके घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आय बढ़ती है, उनके संतान पर, उनके पुत्र पुत्री पर किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे इस समाज में इस हिंदू धर्म में रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक दोष से और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सही है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कुछ ना कुछ कारण अवश्य बनते हैं। लेकिन उसमें से एक परंपरा जो है बाल धोने की है, वह बहुत ही जरूरी है। हम सभी को जानना चाहिए, और खास तरीके से स्त्रियां जो गलतियां कर देती हैं, जिनकी वजह से बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है, तो हम लोगों को वो दिन जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस दिन हमें बाल धोना चाहिए। वैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से सभी दिन धोना तो उचित नहीं है, लेकिन 7 दिनों में से स्त्रियों को अगर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल धोती तो बहुत ही अशुभ असर पड़ता है। इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। और वैसे यदि स्त्रियां व्रत रहती है, उपवास रहती है, जैसे होंगे अमावस या हो गए, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गई, या कुछ और भी व्रत यदि करती है, तो व्रत तो भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। उसके एक दिन पहले ही बाल धोकर के हमें सचेत होना चाहिए, क्योंकि जब अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन जो चंद्रमा नीच स्थिति में होता है, यदि कोई स्त्रियां बाल धो देती है तो चंद्रमा नीच स्थिति में होने के वजह से उस स्त्री का मन स्थिति पर असर पड़ जाता है, जिसके वजह से उसके शरीर पर अनेक प्रकार के संकट आने के कारण बन सकते हैं। उसके व्यवहार में बदलाव, नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर जो हावी हो जाती है। इस वजह से जब व्रत है, और खासकर के अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को यदि व्रत करती है तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। लेकिन हमारे जो ज्योतिषी है, जो शास्त्र में वर्णित है, सोमवार को ऐसे बाल तो धोना चाहिए, लेकिन सोमवार को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि सोमवार को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। लेकिन आपको मजबूरी बन जाती है तो भी आपको शास्त्रों में कुछ उपाय दिए हैं। सोमवार को यदि जो भी स्त्रियां बाल को धो देती हैं तो उससे क्या होती हैं, उनके पति पर बहुत ही संकट आ जाते हैं, संकट आने की संभावना बन जाती हैं। उनके पुत्र, उनके जो संतान होते हैं, संतान, सुख, सब कुछ, परिवार में संकट ही संकट की छाया लगती है देखने। लेकिन यदि स्त्रियों को उस दिन बेहद जरूरी हैं, बहुत ही अनिवार्य हो गया है, तो उस दिन स्त्रियों को कैसे क्या उपाय करना चाहिए,
तो उस दिन को पलाश के फूल को लेकर के हाथों से थोड़ा सा मसले ठीक है, फिर उन्हें अपने बालों में लगा लें। इसके बाद अपने बाल को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा करने से जो दोष लगने वाले रहते हैं वो दो स्त्रियों को नहीं लगते हैं। वैसे ही मंगलवार को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी स्त्रियां सुहागिनी होती है, सुहागिनी स्त्रियों को बाल तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन होता है हनुमान जी का दिन होता है। और इस दिन स्त्रियां बाल धोती है तो उनके पति का भाग्य जो बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, पारिवारिक कलह होने लगती है, पारिवारिक दोष लगते हैं, और उनके ऊपर जो है हनुमान जी की जो महिमा है बिल्कुल ही नहीं रहती है। और जहां पर हनुमान जी की महिमा नहीं रहेंगी वहां पर शनि दोष लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस वजह से यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो स्त्रियां को इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा कुछ उपाय बता देते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरी है, यदि है कि हमें बाल धोना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी अनिवार्यता आ गई है जिसके वजह से हमारे जो बजरंगबली हनुमान जी महाराज है वो कुपित भी ना हो, तो इस दिन आपको करना क्या है, आंवले का रस ले लीजिए। आंवले का रस या पेस्ट ठीक है, आंवले का रस या पेस्ट अपने बालों में लगा लीजिए और बालों में लगाकर उसके बाद जो है अपने बाल अच्छे से धो लेते हैं। बुधवार का दिन जो है वैसे उचित माना जाता है स्त्रियों को बाल धोने का, लेकिन अगर उनका उस स्त्री का कोई छोटा भाई है या कोई छोटी बहन है या पुत्र पुत्री हो तो उन स्त्रियों को बुधवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन होता है बुध ग्रह का होता है और जो छोटे भाई पुत्र पुत्री होते हैं उनका ठीक जो कारक होता है। इस वजह से यदि स्त्रियां यदि इस दिन बाल धोती हैं तो उनके पुत्र पुत्री और उनके छोटे भाइयों पर दोष बनने का कारण बन सकता है। लेकिन यदि उन स्त्रियों की मजबूरी बन जाती है कि हमें बाल धोना ही धोना है तो उस दिन स्त्रियां क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते या तुलसी के पत्ते का रस थोड़ा सा बस निकालकर एक में बालों में लगा लें और उसके बाद से स्त्रियां जो हैं बाल अपने धो सकती हैं, तो उसके बाद कोई दोष नहीं लगेगा। गुरुवार का दिन आता है। गुरुवार का दिन तो बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल ही वर्जित है। किसी भी तरीके से तो स्त्रियों को धोना ही नहीं चाहिए, भिगोना भी नहीं चाहिए। इतना ज्यादा जो है वो वर्जित होता है, क्योंकि इस गुरुवार का जो दिन होता है बृहस्पति देव अर्थात भगवान विष्णु का दिन होता है। और यदि आपके साथ जो भगवान विष्णु यदि कुपित हो जाते हैं तो समझ जाइए आपके घर से धन धान्य तो कभी भूल ही जाइए। आपके घर में अगर लक्ष्मी आने वाले भी रहेंगी तो दूर से ही वो लक्ष्मी दूर चले जाएंगे। इस दिन हमारे घर में गोबर भी नहीं डालना चाहिए। बहुत बृहस्पतिवार के दिन के नियम हैं, और जो स्त्रियां या जो भी पुरुष इस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उन लोगों को भी ये चीजें बर्ताव करनी चाहिए। बहुत ही जरूरी है, इन चीजों को वर्जित करना, नहीं तो आपके परिवार में बेवजह बिना कारण के संकट ही संकट आ जाएंगे। पूरा पारिवारिक कलह होने लगेगा, बहुत ही परेशान हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियों की साया हो जाएगी, धन लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाएगी। और उनकी जो पति है, यदि इस दिन स्त्रियां बाल धो देते उनके पति की आयु घट जाती, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन के पति का ही कारक होता है, तो उनके पति की आयु औसत उम्र घटने लगती है और उनके संतान का भी असर उल्टा पड़ने लगता है। परिवार में समस्या ही समस्या दिखाई देने लगती है। इस वजह से स्त्रियों को गुरुवार का दिन तो बिल्कुल ही बाल धोना नहीं चाहिए। लेकिन यदि मान के चलिए जरूरी हो गया है, कुछ ऐसे कारण हो गया है कि जरूरी है और हमको बाल धोना ही धोना है, तो उस दिन स्त्री या जो सुहागिन स्त्रियां होती है करें बेसन में हल्दी थोड़ा सा डाल करके और अपने बालों में लगाने के बाद स्त्रियां बाल धो लेते तो उनके जो दोष लगने वाले होते हैं दोष खत्म हो जाते हैं। शनिवार का दिन सो भगवान शनि देव का होता है और शनिवार के दिन तो बिल्कुल ही बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार शनिवार बहुत ही खतरनाक दिन होते हैं, बाल धोना बिल्कुल ही वर्जित है। बाकी दिनों तो अगर इधर उधर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुवार शनिवार बहुत ही वर्जित है।
शनि का प्रकोप जो सीधा पुत्र आपके पति पर है। आयु घट जाती है और उस दिन कोई ना कोई आपको उसी दिन नकारात्मक असर दिख जाते हैं। इस वजह से शनिवार का दोष दिन जो बिल्कुल ही कोई स्त्रियां बाल नहीं धोए, बाल ना तो धोए ना तो किसी प्रकार का साबुन शैम्पू लगाएं, ठीक है। और यदि आपके जरूरी है शनि दोष से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को जो भी स्त्रियां हो उस दिन बाल में कच्चा दूध लगाकर यदि बाल धोती है तो वह दोष खत्म हो जाते हैं, है तब, लेकिन नहीं धोना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को किस दिन बाल धोने से जो अच्छा शुभ असर पड़ता है, जो रविवार और शुक्रवार का दिन होता है। इस दिन बहुत ही शुभ दिन बनाए गए हैं कि जिस दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती है इस दिन जो है बाल धोना चाहिए और उनका जो बहुत सुख सौभाग्य जो है सब कुछ में वृद्धि होती है। घर में पारिवारिक संतुष्टि भी मानी जाती है, पति से प्यार सब कुछ जो बढ़ता रहेगा। इससे शुक्रवार और रविवार को ही स्त्रियों को बाल धोना चाहिए। इस दिन धोने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन स्त्रियां यदि शुक्रवार और रविवार के दिन कोई ऐसा दिन पड़ जाता है जो व्रत करती है, उपवास करती है, तो उस दिन स्त्रियां बाल नहीं धो सकती है। लेकिन यदि उन दिनों में भी यदि स्त्रियों को यदि जरूरी हो जाता है कि बाल धोना है, कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? गुड़हल के फूल का रस लेकर के अपने बालों में लगाने के बाद स्त्रियां बाल को धो लेती हैं तो उसका जो दोष लगने वाला रहते हैं हो जाते हैं। ठीक है, उपवास के दिन भी अच्छा ये बाल धोने के कारण यदि देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी दिन बनाए गए हैं और बाल धोने के कारण कुछ वैज्ञानिक कारण भी बनाए गए जो खास तरीके से यदि स्त्रियां बार बार हफ्ता में जब मर्जी या तब 2 बार 3 बार बाल धो लेते तो इससे क्या होता है कि बाल को जब धोते समय बार बार उसे रगड़ा जाता है, जब बार बार उसे रगड़ा जाता है तो बालों की जो जड़ें हो जाती है कमजोर जब कमजोर हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा जैसे मजबूती बनाने का कोशिश करता है तब तक आप उसे रगड़ देती, जिसके वजह से बाल झड़ने का कारण बहुत ही ज्यादा बन जाता है। स्त्रियों को ऐसे बाल लंबे होते हैं, उसमें तनाव आ जाता है। तनाव की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ बाल टूटेंगे और आपके जो बाल झड़ने के समान जब बाल झड़ जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल ही वो आप नहीं चाहते हैं कि बाल झड़े। उसके बाद से यदि बाल बार बार दूसरी कारण यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बार बार बाल धोने से क्या होती है कि बाल में खिंचाव होता है, कष्ट होता है, सिर दर्द होता और बालों को बार बार सुखाना पड़ता है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। जो मन का जो तनाव होता है, मानसिक के नशे जो होती है वो कमजोर हो जाती है और आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बनती है। वैसे स्त्रियों के बाल तो लंबे होते हैं और उसको सुखाने में काफी समय लगता है, तो यदि देखा जाए तो समय की भी बर्बादी होती है। बाल धोना और उसको कंघी करना सब चीज, और स्त्रियों को तो सदैव बाल पर तेल रहना चाहिए क्योंकि बालों में यदि नमी रहेंगी तो उनकी जड़ें मजबूत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन बनाया गया है कि किस दिन तेल लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए। यदि बालों में नमी रहेगी तो सदैव आपका जो बाल मजबूती से पकड़े रहेंगे, लेकिन यदि बार बार शैम्पू करते हैं, बार बार बाल धोते तो आपके बाल से जो नमी भी रहती है जो वो भी धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। महामारी के दिन तो बाल बिल्कुल ही नहीं तो होना चाहिए। 3 दिन जो महामारी का दिन होता है, मासिक चक्र का जो दिन होता है, उस दिनों में जो भी स्त्रियां हो, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उन दिनों में स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से जो बिल्कुल ही दोष लगता है, अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उन दिनों में स्त्रियों के शरीर में खून की कमी होती है और खून की कमी होने की वजह से यदि स्त्रियां कुछ नहीं मानते और बाल को धो लेती है तो जिसकी वजह से मानसिक स्थिति पर उनका असर पड़ता है और मानसिक संतुलन को बैठने का डर रहता है और मानसिक दोष लगते हैं। अनेक प्रकार के भी कारण होते हैं, तो माहवारी के समय भी स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए।
जब महामारी खत्म हो जाए तो उस अगले दिन ही बाल धोकर के अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। महामारी के समय स्त्रियां जो बहुत ही दोषी मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है, इस वजह से ना तो पूजा घर में जाती है ना तो किचन में जाती है। लेकिन यदि मजबूरियां रहती तो अलग बात है। कितना भी मजबूरी पड़ जाए वही स्त्रियां पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती है। और बाल धोना क्योंकि बिल्कुल ही वह अशुद्ध होती है। बाल धोने के किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, हमने आप लोगों के इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया कि सप्ताह के 7 दिनों में से किस दिन धोना उचित है। और यदि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को ऊंचा करना चाहते हैं, पति की आयु बढ़ाना चाहते हैं, संतान की वृद्धि चाहते हैं, तो आप जो भी स्त्री है इस नियम को अवश्य पालन करेंगी ताकि उनके घर में किसी प्रकार की कोई शांति जो है डिस्टर्ब ना हो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।